अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ दोपहर से, क्योंकि मेरा असल में पार्सल आया था, तो फिर मैंने कहा चले मैं यहीं से व्लॉग बनाती हूँ। मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग तो करनी है, तो साथ में वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इसकी कर ली थी अनबॉक्सिंग। मैंने कहा साथ साथ इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ और साथ में इसको चेक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मंगवाई थी बेडशीट्स। ये बेडशीट्स मैंने मंगवाई थी केल नीलन से। जो ये मतलब जो मतलब जानता है उसको तो ये पता होगा कि केल नीलन का फैब्रिक कैसा है और ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने ख़ैर यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाई है, वरना पहले मैं गुल अहमद वग़ैरह से इन्हीं से लेती हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं मंगवा रही थी, तो मैंने कहा चलें इसका मुझे पता चल जाएगा कि इनका फैब्रिक कैसा है। तो बस यहाँ पे मैंने खोल के देखी थी, मैंने कहा चेक तो करूँ ज़रा इसका फैब्रिक कैसा है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि ये 100% कॉटन है और इसकी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये कपड़ा बहुत अच्छा है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो जो नताशा वकास जो कि व्लॉगर हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो उनको जानते हैं तो फिर यकीनन आप लोगों को पता ही होगा। तो बस यहाँ पे इनका ना असल में इनकी वेबसाइट पे डिस्काउंट लगा हुआ था, तो डिस्काउंट में मैंने थोड़ा-सा ऑफ़ लगा हुआ था इस पे, आज़ादी सेल का ना अभी भी चल रही होगी शायद। तो मैंने फिर ऑर्डर कर दिया था और फिर मुझे 10% या 5% तकरीबन मुझे नताशा 10 मैंने कोड लगाया था, तो उसकी वजह से भी मुझे जो है 10% ऑफ़ हो गया था। तो इस तरह ये मुझे दोनों बेडशीट्स तकरीबन जो मुझे पड़ी हैं, ये पड़ी हैं तकरीबन 5000 में मुझे 2 बेडशीट्स पड़ी हैं। नो डाउट कपड़ा बहुत अच्छा था इनका, 100% कॉटन भी थी। ये भी नहीं कि ये स्लिप हो, बहुत अच्छा मुझे इनका फैब्रिक लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी। मुझे ये काफ़ी पसंद आई हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो इनकी पसंद नहीं आई वो ये कि थोड़ा-सा, हालाँकि ये मैंने किंग साइज़ मंगवाया था ना, तो मैंने किंग साइज़ मंगवाया, तो मुझे ये थोड़ा मेरा हालाँकि किंग साइज़ ही बेड है, तो मुझे थोड़ा-सा असल में जो होती हैं गुल अहमद की, उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो नीचे तक बिल्कुल होती है ना मेरी बेडशीट। तो इसका जो मुझे थोड़ा-सा उसके मुकाबले में जो चौड़ाई का जो साइज़ था वो मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो मुझे इसका जो चौड़ाई का जो साइज़ था वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं करूँ गुल अहमद की बेडशीट से, तो मुझे थोड़ा कम लगा था। तो बस बाकी ओवरऑल सारी बेडशीट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तकिए भी बहुत अच्छे थे और कलर का भी ये क्लेम करते हैं कि इनके 100% जो कलर है वो फेड नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ख़राब नहीं होते। तो बस अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो ख़ैर मैंने मंगवाई थी, यूज़ करके मैं आपको दोबारा से फ़ीडबैक दूँगी कि ये मेरी कैसी निकली। अगर तो मेरी अच्छी निकली तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर न्यू और मंगवाऊँगी और ऑर्डर कर दूँगी। अगर नहीं अच्छी निकली तो फिर मैं नहीं मंगवाऊँगी। ठीक है, बस ये दूसरा कलर था, ये दूसरी बेडशीट थी, बस दोनों मैंने विदाउट कम्फर्ट मंगवाई थी। यानी कि इसमें 2 पिलोज़ कवर थे और एक-एक बेडशीट्स थी और साइज़ वही वाला कि किंग साइज़ मैंने मंगवाया था, तो मुझे वो थोड़ा-सा लगा है कि साइज़ में थोड़ा-सा, चौड़ाई में थोड़ा-सा कम है। लंबाई में बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा कम है। बाकी आप लोग जो यूज़ करते हैं, जिन-जिन लोगों ने मुझे मँगवाई हैं, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी उनको और उनको भी ऐसा ही सेम इश्यू रहा है या ये सिर्फ़ मेरे साथ है? बस इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। लेकिन ओवरऑल अगर कपड़ा देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट और अच्छा 100% कॉटन ही था। बस ये इसका इस वाली बेडशीट का ये वाला कलर था, थोड़ा ये थोड़ा डार्क कलर ही है, वो भी ख़ैर डार्क है, वो तो वो मैंने एक आपको पता होगा एक व्लॉगर्स है अक्सर सरवर, उसने भी अपने बेड पे बिछाई हुई थी, तो वो मुझे अच्छी लगी थी जो फर्स्ट वाली है। तो मैंने फिर उसी को देख के फिर मैंने एक वो मँगवाई है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी फर्स्ट वाली जो थी।
तो ख़ैर मैंने कहा जब 1 मँगवा रही हूँ तो 2 मँगवा लेती हूँ, फिर मैंने ये भी मँगवा ली थी। मैंने कहा इससे इसका फैब्रिक भी पता चल जाएगा और इसकी क्वालिटी का भी पता चल जाएगा, ताकि फिर मैं दोबारा भी मँगवा सकूँ। बस यहाँ पे फिर वही फिर था शाम का वक़्त, तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो बच्चों ने कहा कि हमने तो पिज़्ज़ा मँगवाना है। तो फिर बच्चों ने जो है वो चीज़ें से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बस फिर घर में पिज़्ज़ा मँगवा लिया था। पहले बच्चे मुझे तंग कर रहे थे कि मैं बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि मैं असल में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने घर पे ही उनको मँगवा दिया था। तो बस यहाँ पे बच्चे जो थे वो पिज़्ज़ा अपना एन्जॉय कर रहे हैं। और अगर अब अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करा करें और मुझे बताया करें मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। क्योंकि आप लोगों की आप लोगों का यही जो प्यार होता है, ये हमारे लिए एज़ अ मोटिवेशन होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, हम नई-नई वीडियोस बना के लाते हैं। बस ये बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे एक स्लाइस कहा था कि आप भी खा के देखें। मैंने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि खाएँ आप भी, चेक करके देखें। तो बस फिर मैंने भी एक पीस खा लिया था। बस यहाँ पे फिर हम आगे थे, मैं और मेरा बेटा आगे थे आउटफिटर्स में। तो यहाँ पे मेरे बेटे को लेनी थी, असल में पैंट्स और शर्ट्स लेनी थी, उन्होंने अपने लिए देखनी थी। तो इसलिए फिर हम लोग आगे थे आउटफिटर्स। तो बस आउटफिटर्स आए हैं और हमने कुछ पैंट्स ली हैं और शर्ट्स ली हैं और लेके मतलब यहाँ असल में ना बेटे को मेरे को ज़्यादातर इसी आउटफिटर से या ब्रेकआउट से ही पैंट शर्ट्स लेना पसंद है। तो फिर हम लोगों ने खैर पैंट शर्ट्स ली हैं वहाँ से, क्योंकि आउटफिटर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकले थे आउटफिटर से। फिर मैंने आते हुए मैंने क्या किया था, चक्की से ना दालें वगैरह, क्योंकि जो मैं अपनी दालें वगैरह लेती हूँ ना, वो मैं चक्की वगैरह से ही लेती हूँ। दालें हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, ये सारी चीज़ें मेरी ना चक्की से ही आती हैं। ये चीज़ें मेरी ये नहीं होता कि मैं अगर मैं पीसीसी गई हूँ या मैं एमसीसी गई हूँ या फिर मैं कहीं और गई हूँ, फैमिली मेगा मार्ट है या कारफोर है, तो वहाँ से मैं दालें वगैरह कभी नहीं लेती। अगर लेती हूँ तो उनका वो वाला टेस्ट नहीं होता जो एक चक्की से मैं दालें लेके आती हूँ या मिर्चें लेके आती हूँ, उनका अच्छा टेस्ट होता है। तो इनकी चीज़ें जो होती हैं बहुत साफ़-सुथरी होती हैं और बड़ी अच्छी निकलती हैं। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, स्पेशली चावल, आटा, दालें वग़ैरह, ये मैं यहीं से ले लेती हूँ। और ऑयल तो मैंने आते हुए स्टोर से लिया था। तो मैं ये जो चीज़ें जो मेरी यहाँ से लेनी होती हैं वो मैं मतलब दूसरे स्टोर से लेनी होती हैं, वो दूसरे स्टोर से लेती हूँ। लेकिन जो ये चक्की वाली चीज़ें होती हैं वो चक्की पे ही जाती हूँ स्पेशल, तो वहीं से लेके आती हूँ। बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें ले आई थी, तो मैं इनको निकाल रही थी। निकाल के मैंने इनको असल में जब ग्रोसरी करके आते हैं तो मैं उनके बॉक्सेस में इनको सारा लिस्ट वगैरह चेक करके तो इनको बॉक्सेस में अरेंज कर देती हूँ। तो फिर जब मैं आई हूँ तो मैं गई थी $1 से आते हुए फिर मैंने ये ली थी फ्रिज में बिछाने वाली शीट। ये असल में ना ये आप देखें ट्रांसपेरेंट सा कलर होता है इसका, तो ये मुझे अच्छी लगी ना काफ़ी, तो मैं आते हुए फिर ये ले आई थी। तो क्योंकि मैंने फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीनिंग इसकी की थी फ्रिज की, तो मैंने कहा चलो इसकी जो जालियाँ होती हैं उसके ऊपर इसको बिछा दूँगी। तो उससे क्या होता है कि अगर कभी कुछ गिर जाए तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती। फिर आप इसी को उठा के अच्छे से वॉश करके फिर आप इसको दोबारा से फ्रिज में सुखा के अरेंज कर सकते हैं। तो बस यहीं जब मैं डॉलर शॉप पे थी तो मुझे ये छोटा-सा मिनी सा जो है ना, ये असल में कार्ड्स वग़ैरह रखने के लिए ना पर्स था छोटा-सा ना, वॉलेट था। तो मैंने ये छोटा-सा कार्ड्स के लिए लिया था, क्योंकि एक तो ड्राइविंग कार्ड होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, बैंक के कार्ड्स होते हैं और आपकी मेरी गाड़ी का कार्ड होता है, तो वो फिर मुझे इसी के अंदर रखना था। तो मैंने कहा असल में पैसों के साथ अगर हम वो रखते हैं कार्ड्स, तो समटाइम्स मेरा ऐसा होता है कि वो मैं कुछ निकालते वक़्त वो मेरा गिर जाता है। तो मुझे चाहिए था कोई ऐसा जो सिर्फ़ कार्ड्स के लिए हो, तो स्पेसिफ़िक ये मैंने कार्ड्स के लिए लिया है। तो मैंने कहा कार्ड्स इसमें जो है ना मेरे अच्छे से सारे आ जाएँगे। तो फिर इसलिए मुझे ये अच्छा लगा था, मैं ले आई थी। और साथ ही मैं $1 से ही मैंने ये लिक्विड वॉश था। असल में मैं ना यहीं से लेके आती हूँ।
इसकी ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होता है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और कभी अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, कभी करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ फिर मैंने दालें जो निकाली थी, फिर मैंने अब इनको अरेंज करना था, क्योंकि सामान लाना तो आसान होता है लेकिन उनको अरेंज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने बॉक्सेस निकाले थे, तो उसमें मैंने क्या किया, ये सारी मेरी दालों के बॉक्सेस हैं, तो इसको मैं जितनी-जितनी दालें मैंने मतलब यूज़ करनी होती, मैं उतनी ही लाती हूँ। तकरीबन मैं आधा किलो से ज़्यादा दालें नहीं लाती, क्योंकि मेरे घर में दालों का यूज़ बहुत कम है, मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं। लेकिन मैं ला के रख लेती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कुछ नहीं होता, तो फिर आप जल्दी से थोड़ी-सी दाल बना लेते हो। बस ये मैं यहाँ पे इनके बॉक्सेस में ना मैं ये दालें रख रही थी, चने, ये पिसा हुआ नमक और ये सारी माश की दाल वग़ैरह, ये सब मैं रख रही थी। ये मेरे कुछ पिछले जो सेला चावल थे, थोड़े से बचे हुए थे, तो ये मैं भी इसी के अंदर रख रही थी। मैं क्योंकि ये थोड़े मेरे पास कम रह गए थे, और ज़्यादा जो थे वो मेरे दूसरे वाले पैकेट में पड़े हुए थे, वो मैंने अभी यूज़ नहीं किए थे, तो ये कम थे, वो मैंने इसमें रख बस यहाँ में ये बासमती कायनात बासमती चावल है, ये मैंने वहीं से लिए थे चक्की से। तो ये मेरे पहले भी कुछ 5 किलो अलग से बॉक्स पड़ा हुआ था, तो 5 किलो तकरीबन ये वाला बॉक्स मेरा फ़िल हो गया था। तो बस ये इतने ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादा अगर बनाऊँ तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ईद वग़ैरह है या कोई दावत वग़ैरह, तो ज़्यादा चावल तब ज़्यादा यूज़ होते हैं। वरना तो ज़्यादातर मैं शाम को ही बनाती हूँ, दोपहर में तो हमारे घर में मतलब खाने वाले बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ना तो हस्बैंड होते हैं और बच्चे भी बहुत कम, बस प्रेफ़र यही करते हैं कि रोटी ही बने दोपहर में। बस यहाँ पे मैं निकालने लगी थी चीनी, जब मेरी अभी ये देखें पिछले मंथ की जो चीनी अभी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले उसको यूज़ कर लो, फिर उसके बाद जो है मैं इसको दोबारा से रिफ़िल कर दूँगी। बस यहाँ पे फिर मेरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी, सुरख मिर्चें जो ये मैं चक्की से ही लाती हूँ, और ये बड़ी अच्छी निकलती हैं, क्योंकि वो बाकायदा साफ़-सुथरी आँखों के सामने पीस के देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही थी मिर्चें, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर मैंने ये सारी इसमें से निकाल ली थी। बस यहाँ पे मेरी मिर्चें भी डल गई थी, क्योंकि चीज़ें ला के अगर उनको रख दो तो फिर वो पड़ी ही रह जाती हैं। इसलिए मैंने कहा साथ-साथ इनको भी मैं रिफ़िल कर लूँ, क्योंकि फिर ज़रूरत के वक़्त फिर मैं बाद में इनको ढूँढती रहूँगी कि कहाँ रखी थी। बस इसलिए मैंने साथ-साथ जो है इनको रिफ़िल कर लिया था। बस ये मेरा तकरीबन असल में मेरा बहुत कम यूज़ होता है, तो ये मेरा तकरीबन महीना 2 महीने आराम से निकल जाता, तो ये नहीं होता कि मुझे हर महीने जाके लेनी पड़ती है, तो बस ये 1 पैकेट पाव का होता है, ये मेरे महीना 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। और बस ये गरम मसाला भी मैंने निकाल लिया था। गरम मसाला ये चावल वगैरह में यूज़ हो जाता है, अगर आपको खड़े मसाले जैसे कबाब वगैरह में यूज़ करने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने बनाया फिर फ्रूट कट करके इसका एक बाउल बनाया था, तो मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के दोनों ने खाया। बस यहाँ फिर मैंने शाम का वक़्त था, मेरी बेटियों को बहुत भूख लग रही थी, और मैंने उनके लिए बनाए पकौड़े, और पकौड़े बना के उन्होंने खाना खाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।